ना कश्मीर में उनका कुछ है नहीं, उनको कश्मीर से कुछ मिलना नहीं है। वैसे भी बीजेपी का जो रवैया मुसलमानों के साथ है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरे मुल्क में 16% आबादी जो मुसलमानों की है, उनमें एक भी ऐसा काबिल मुसलमान उनको मिला नहीं जिसको वो मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बनाए। जहां मरकज़ी हुकूमत में 14% लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे हम जानते हैं ना अब इनकी सोच मुसलमानों को लेके क्या है। हमारा भरोसा लोगों पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का ये जो भरोसा है ये वोटों में तब्दील होगा और 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो है अलायंस हुकूमत होगी यहाँ पे। On 25th of September, in the second phase of polling, 26 assembly constituencies are going to be polled, and the former Chief Minister of Jammu and Kashmir and the National Conference Vice President is contesting from 2 seats among these 26 seats, that is Ganderbal and also Badgam. You can see Umar Abdullah himself is organizing a huge and unique Shikara rally inside the Dal Lake to reach his voters, not only for himself but also for his candidates, party candidates in different parts of these 26 assembly constituencies. As far as Srinagar is concerned, this is the biggest constituency in the Jammu and Kashmir with 8 assembly segments, and this Dal Lake and the population living here comes in the Zaribal assembly segment of Srinagar. We will talk to Umar Abdullah about this Shikara rally and other issues of these ongoing elections. इतना हैवी नहीं था जितना हम उम्मीद कर रहे थे। अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार कम वोट पड़े। मैं अगर नूराबाद की बात करूं, नूराबाद में जहां 2014 में 80% वोट पड़े थे, इस बार कोई 20% कम पोलिंग हुई है वहां पे। और भी ऐसे इलाके हैं जहां पोलिंग कम हुई है और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। लेकिन तब भी जितने लोगों ने वोट डाले हम उसका शुक्रगुजार हैं। और जहां तक रिपोर्ट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही। अब जो जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज़ में नज़र आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नज़र आए और नतीजों में तब्दील हो। आज जाडिबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप कैंपेन कर रहे हैं। ऐसा कैंपेन दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है जब आप फार फ्लंग एरियाज में शिकारा के माध्यम से कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे झील और ऐसी खूबसूरती भी दुनिया में बहुत कम जगहों को मिलती है। ये हम खुशनसीब लोग हैं कि हम इस खूबसूरती में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इस खूबसूरती में दुख भी बहुत होता है, परेशानियां भी बहुत हैं। और ये इलेक्शन ठीक है ना, अब इस कैंपेन के ज़रिए हम आपको यहाँ थोड़ी बहुत खूबसूरती तो दिखा देते हैं, लेकिन जो पिछले 6-10 साल से लोगों के दिलों में जो दर्द है, जो नाराज़गी है, उसका इजहार शायद आज के जलसे से नहीं होगा, लेकिन वोटों के ज़रिए ज़रूर होगा। सर, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें जो पोल्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे पोलिंग के बाद, उसमें हंग असेंबली होने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि ना या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो पहले ही मशीन में झांक के देख सकते हैं। हमें नहीं मालूम ना अब मशीन में क्या गया है, लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं, हंग इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसलिए मिल के इलेक्शन लड़े। हम चाहते तो पोस्ट पोल अलायंस करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को एक ऑप्शन दें कि आगे जाके जो है किसी तरह का हंग असेंबली ना हो, किसी तरह की मतलब शक की गुंजाइश नहीं हो कि हुकूमत जो है बनने वाली नहीं है। बीजेपी वाले चाहेंगे कि हंग असेंबली हो, वो तो चाहेंगे कि उनको एक बहाना मिले यहाँ गवर्नर रूल को जो है और इसको लंबा खींचें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। राहुल गांधी जी और आप एक बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे जरूरत पड़ने पर? ना, मैंने जब पहले ही कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 8 अक्टूबर तक ठहरिए, उसके बाद बात करेंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसमें अच्छी बात है ना, अच्छा है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उनको मुकाबला करना होगा जो मरकज़ी हुकूमत से इतने सारे लीडरान आए हैं। मोदी साहब ने 2 चक्कर लगाए हैं, अमित शाह साहब ने 2-3 चक्कर लगाए हैं, राजनाथ सिंह आते हुए थकते नहीं हैं।
इसी तरह बीजेपी के और सीनियर लीडर यहाँ पे आके कैंपेन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी साहब आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि वो 2-4 बार और चक्कर लगाएं और जहाँ जहाँ कांग्रेस जो है बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं जम्मू में, वहाँ पे अपने काडर को थोड़ा और हिम्मत दें। मुंतज़िर साहब ने अपनी पार्टी के हुक्म के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे जो है बड़गाम से सपोर्ट किया। अपनी पार्टी ने पीडीपी के हक में ऐलान किया था। अपनी पार्टी के लीडरों ने कहा था कि उनका सपोर्ट जो है पीडीपी के उम्मीदवार को होगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मोहिउद्दीन मुंतज़िर साहब का, उन्होंने पार्टी के हुक्म को जो है माना नहीं और शायद बड़गाम के लोगों के जज्बात को जो है समझते हुए उसने आज मेरी मदद करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर उनका शुक्रगुजार हूँ। जब भी बीजेपी आता है जम्मू में, कश्मीर में नहीं आता है, क्या लगता है कि वो लोग कश्मीर को मतलब ना, कश्मीर में उनका कुछ है नहीं, उनको कश्मीर से कुछ मिलना नहीं है। वैसे भी बीजेपी का जो रवैया मुसलमानों के साथ है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरे मुल्क में 16% आबादी जो मुसलमानों की है, उनमें एक भी ऐसा काबिल मुसलमान उनको मिला नहीं जिसको वो मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बनाए। जहां मरकज़ी हुकूमत में 14% लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे हम जानते हैं ना अब इनकी सोच मुसलमानों को लेके क्या है। सर, अगर देखा जाए बीजेपी जब आता है पीएम यहाँ पे सारी तीन फैमिली को टारगेट करते हैं ना, क्योंकि ना 5 साल के बाद बीजेपी के पास और यहाँ देने के लिए क्या है, वो और बेच क्या सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर को मिला क्या? जम्मू कश्मीर को जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ तो मजबूरन फिर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो हैं वो इन 3 ख़ानदानों की बात करते हैं। अगर अपना कुछ उनका होता तो शायद उनको इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे फेज में कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं, कैसा चैलेंज है आपके कॉन्टेस्टेंट्स के लिए? हर सीट में किसी न किसी के साथ तो मुकाबला रहेगा ही। इलेक्शन में तो यही होता है ना, कई सारे उम्मीदवार हैं मैदान में। कोई ऐसा सीट नहीं है जहाँ पे उम्मीदवार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ ना हो। और आप देखें तमाम पार्टियाँ, छोटी बड़ी, मरकज़ी या रियासती पार्टियाँ, अगर किसी एक तंजीम को निशाना बना रही हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम सबसे डरते हैं। उमर साहब, अब सेकेंड फेज की पोलिंग में केवल 3 दिन शेष रह गए हैं, मतलब दोनों फेज लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। एनसी और कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी सीटें आ रही हैं? अगर आपका कोई इंटरनल सर्वे हुआ है क्या? ना, हम सर्वे नहीं करते, हमारा भरोसा लोगों पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का ये जो भरोसा है ये वोटों में तब्दील होगा और 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो है अलायंस हुकूमत होगी यहाँ पे।